नमस्कार दोस्तों। आज का जो आप लोगों का क्लास होने वाला है वो मॉडल सेट 4 होने वाला है। मॉडल सेट 1 और 2 और 3 जो है पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला जा चुका है, उस सब का ऑलरेडी क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं वीडियो को देखे हैं तो आप लोग जा कर के हमारे चैनल पे जाके आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता दूं, क्या हमारे चैनल पे जो क्लास लिया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लास लिया जा रहा है, जो कि 2019 में पूछे गए थे। 2019 में जो भी DEO के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए थे वो सभी का जो है क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे लिया जा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सभी जो अभ्यर्थी हैं जो 2024 में DEO और स्टेनो का फॉर्म भर रहे हैं या फिर भरने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा स्टेनो का जो फॉर्म फिल होने वाला वो 13 से और DEO का जो है 20 फरवरी से जो है फॉर्म भरने की रजिस्ट्रेशन होने की प्रक्रिया है। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाह रहे हैं कि DEO की तैयारी कैसे करें, कैसे हम लोग का सिलेक्शन होगा, तो सारी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं, जितने भी क्लास हमारी चैनल पे हो रहे हैं वो सभी को आप रेगुलर बेसिस से देखिए। डेली के डेली आप क्लास को ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि आपको जो है आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और क्या कैसे तैयारी करना है। और हमारे चैनल पे जितने भी क्लास आ रहे हैं, आपको अगर डेली आप उस क्लास को ज्वाइन करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं हमारी वीडियो से, तो आपको 100% है कि वेल्ट्रॉन DEO और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आपको क्लास पर लेकर चलते हैं। तो आज का जो क्वेश्चंस है, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो MS वर्ड दस्तावेज में पूर्ववत अंडू फंक्शन का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कंट्रोल+Z से अंडू किया जाता है। अगर किसी भी वर्ड को लिख रहे हैं, कुछ गलत हो गया, पीछे बैठ जाना है कि इसको हटाना है, तो कंट्रोल+Z का प्रयोग कर सकते हैं। और रीडो होता है, रीडो का होता है कंट्रोल+Y से रीडो का उपयोग करके आप लोग इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कॉफ़ी शॉप का मालिक अपने ग्राहक के मेल मर्ज के लिए एड्रेस लेबल बनाना चाहता है। पता लेबल का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसका जो ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शंस नंबर 4, इससे बार बार नाम और पते टाइप करने से बचा जा सकता है, इसलिए यह समय और पैसा बचाता है। जैसा कि आपको पता है कि एक ही काम को बार बार आपको डेली करना है, तो आप उसका जो फॉर्मेट एक तैयार कर लीजिए और उसमें जो है बार बार नाम और पता बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अपने मेल मर्ज के एड्रेस लेवल से बनाया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल में कौन सी दी गई आकृतियाँ यानी कि शेप की श्रेणी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आइकॉन, क्योंकि पंक्तियाँ, ब्लॉक एरो, मूल आकृतियाँ, ये सब जो है एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से शेप नहीं है, जबकि आइकॉन जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से शेप का प्रकार है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पाठ की पृष्ठभूमि के रंग को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फिल कलर। ठीक है, आपको MS एक्सेल में पाठ की पृष्ठभूमि यानी कि पृष्ठभूमि जो भी किसी वर्ड को आप लिख रहे हैं और उसकी पृष्ठभूमि को आप कलर करना चाहते हैं, तो फील कलर पे जा कर के, जो कि होम टैब में होता है, आप वहाँ पे फील कलर में जाके आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि फ़ॉन्ट कलर में फ़ॉन्ट यानी कि फ़ॉन्ट जैसे ही हमारी स्क्रीन पे ये फ़ॉन्ट दिख रहा होगा रेड, आप इसको ब्लैक करना चाहते हैं या फिर किसी भी रंग में करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करके कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड शेड है उसका भी उपयोग पृष्ठभूमि को बदलने के लिए किया जाता है, लेकिन फील कलर का उपयोग ही यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसका आंसर यही होंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पते के विवरण के साथ 10 कर्मचारियों की एक सूची है, वर्णमाला में नामों की व्यवस्था करने की आवश्यक है। वर्णमाला में जो है क्रम में नामों की व्यवस्था करने की आवश्यक है। MS वर्ड 2016 में ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण किया जाएगा। तो MS एक्सेल में MS वर्ड में किस प्रकार का अनुसरण किया जाएगा। तो पहले क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद होम मेन्यू में पैराग्राफ समूह का एक जो है आपसे ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से शॉर्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को अच्छा से क्लास में समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके हमारे से सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा करके कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। MS वर्ड में नई फाइल खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N, जबकि आप लोगों को पता होगा Ctrl+N से ही आप लोग को किसी न्यू फाइल को खोलने का जो है प्रक्रिया है शॉर्टकट में। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल के सूत्र मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक फंक्शन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएंगे इफ़। MS एक्सेल में सूत्र के इफ़ का जो है तार्किक फंक्शन है, जबकि लॉग, सम और std भी ये सब तार्किक फंक्शन में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में जस्टिफाई फंक्शन का उद्देश्य क्या है? MS वर्ड में जस्टिफाई फंक्शन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बाएं और दाएं दोनों हाशिए मार्जिन पर पाठ संरेखित करना। जो ठीक है, तो किसी भी आप सेंटेंस पे जस्टिफाई यानी कि मार्जिन लगाना चाहते हैं तो बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर पाठ का संरेखित उससे होता है। उससे जो है स्पेस की जो कितनी छोड़नी है, कितनी क्या करनी है, उसकी जो है यहाँ से जस्टिफाई करके यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी मार्जिन की मानक शैली नहीं है? तो हाइफनेशन जो है मार्जिन की मानक शैली नहीं है, जबकि चौड़ा, सामान्य और प्रतिबंधित मार्जिन की मानक शैली है MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 के सेल में बाईं डेटा संरेखित करने के चरणों के अनुक्रम को पहचाने। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, होम टैब पे जाना है। उसके बाद संरेखण का एक ऑप्शन टैब आपको देखने को मिलेगा, उप टैब जिसे कहते हैं, और उसके बाद बाएं संरेखित करें। इसका सेटिंग करके आप जो है यहाँ पे डेटा को संरेखित चरणों के अनुक्रम में पहचान सकते हैं, यानी कि सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज करते समय MS वर्ड में दस्तावेज के प्रकारों की संख्या होती है। ठीक है, आप लोग अगर मेल मर्ज की सेटिंग करेंगे MS वर्ड में तो वहाँ पे दस्तावेजों की प्रकार की संख्या होती है। लिफाफे में इस पर 2 पते लिखे होते हैं। ये पते क्या है? तो ये पता जो है डिलीवरी का पता और रिटर्न का पता है। यानी कि अगर कोई भी आप लोग कुरियर आता होगा आप लोग की तरफ से, या ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे या फिर आप ही किसी को सेंड करते होंगे या फिर फॉर्म फिल किए होंगे ऑफलाइन, तो आपको पता होगा एक फॉर्म और एक 2 का जो है यहाँ पे सेक्शन बनता है लिफाफे के ऊपर। तो एक क्या होता है, तो एक डिलीवरी का पता होता है और एक रिटर्न, यानी कि वो डिलीवर प्रोडक्ट नहीं हो पाया तो वो वापस आपके पास आ जाएगा। तो मेल मर्ज में भी वही सेम सुविधा है, तो उसी का सेटिंग करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिकल भी जरूर कीजिए, जिसके पास लैपटॉप है, नहीं तो जिसके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं वो क्लास ज्वाइन कर ले हमारा। साथ ही साथ जैसे कि टाइपिंग का भी तैयारी आप लोग को साथ में ही करना है, तो टाइपिंग जब करने जाते हैं तो टाइपिंग भी कीजिए, और साथ ही साथ 10-15 मिनट आपको हमारी वीडियो को देख करके इससे प्रैक्टिकली भी अभ्यास करना है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से सभी ऑप्शंस, सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए। तभी आप लोगों को जो है पढ़ाई में थोड़ा मदद मिलेगा। प्रैक्टिकल ही करना बहुत ही ज़रूरी आप लोगों के लिए है, तभी आप लोग एग्जाम बिल्कुल के क्रैक कर पाएंगे, या फिर वो स्टेनो का हो या फिर DEO का हो। आप लोग प्रैक्टिकली भी जरूर कीजिए और साथ ही साथ टाइपिंग का भी तैयारी करते रहिए। और बाकी क्लास का तो मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं उस पर बात करता हूँ। फाइल फोल्डर को अनहाइड करने के लिए कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो फाइल फोल्डर को अनहाइड करने के लिए फोल्डर और खोज विकल्प बदले व्यू में जाएं, छुपी हुई फाइल और ड्राइव दिखाएं। यहाँ पे आप इसका उपयोग करके फाइल को अनहाइड करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से तेज होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपको सही हो जाएगा। स्टैटिक रैम जो है डायनेमिक रैम से तेज होता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले जैसे कि आपको बताया था मैंने इसके पहले वीडियो में भी कि इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन 2-3 नंबर के पूछे जाते हैं, शॉर्टकट की से भी पूछे जाते हैं, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग ये सब जो
चैप्टर्स हैं, ये सब जो लेसन है आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, ताकि जितने भी एग्जाम में ये सब शॉर्टकट की इनपुट आउटपुट पूछे उसका जो है आप लोग सही सही आंसर दे सके। तो यहाँ पे पूछा गया है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर क्या है। तो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर यह है कंप्यूटर हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट उपकरणों के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो, वो जो है कंप्यूटर उपकरणों के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 कार्यपुस्तिका में 2 वर्कशीट है। आप एक सीट को एडिट से बचाना चाहते हैं परंतु दूसरे को नहीं। आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो सीट को सुरक्षित करें, एक ऑप्शंस आपको दिखने को मिलेगा MS एक्सेल में। यहाँ पे होम टैब में भी शायद रहता है, वो कंफर्म नहीं हूँ, मैं देख करके आपको बताऊँगा कि किस पे है। लेकिन सीट को सुरक्षित करने का एक टैब आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं, सिक्योरिटी पिन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 की कार्यपुस्तिका को किस मेनू से संरक्षित किया जा सकता है? तो फाइल और समीक्षा मेनू दोनों से। आप लोगों को जो है कार्यपुस्तिका को किस मेनू से संरक्षित किया जा सकता है? तो फाइल और समीक्षा मेनू दोनों से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है स्लाइड सॉर्टर व्यू में कौन सा कार्य चयनित स्लाइड के साथ नहीं किया जा सकता? तो टेबल डालना। टेबल आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में टेबल डाल नहीं सकते हैं, जबकि खंड जोड़ सकते हैं, पृष्ठभूमि के फॉर्मेट में बदलाव कर सकते हैं और नई स्लाइड जोड़ना, इसका भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो उबंटू लिनक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जबकि सफारी और नेटस्केप और गूगल क्रोम ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कोई लेखक MS वर्ड में जीत की कहानी लिख रहा है और वह उस फाइल में जीत के कार्यस्थल की तस्वीर डालना चाहता है। वह जीत के कार्यस्थल के बारे में चित्र को एक बड़े पैराग्राफ के बीच में इस तरह से रखना चाहता है कि छवि के चारों ओर टेक्स्ट हो। लेखक को निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का उपयोग करना चाहिए? तो रैप टेक्स्ट का उपयोग करके आप जो है इसका MS वर्ड में उपयोग करके आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिकली ये ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ जितने भी हमारे चैनल पे वीडियो आ रहे हैं, जितने भी क्लास ले जा रहे हैं, उस सभी आप लोग के लिए सभी जो है VVI हैं, आप लोग के लिए VVI हैं। तो आप लोग रेगुलर बेस पे हमारे सभी वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है IPv4 में कितने वर्ग होते हैं? तो 5 वर्ग होते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा अच्छा तरीके से, ताकि आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं MS PowerPoint 2016 के व्यू मेनू में नई विंडो विकल्प का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएंगे 4 नंबर, उसी परिस्थिति को दूसरे विंडो में खोलना, इसका उपयोग किया जा सकता है नई विंडो को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मेल मर्ज फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज का एक प्रकार नहीं है? तो पिक्चर्स। मेल मर्ज में पिक्चर का कोई भी प्रकार नहीं है, जबकि डायरेक्टरी, लेवल और इन्वेलप जो है इसका उपयोग करके आप मेल मर्ज का सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट सीट विकल्प को किस मेनू से चुना जा सकता है? तो फाइल मेनू से जो है आपको सीट में प्रोटेक्ट यानी कि सिक्योरिटी का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो फायरफॉक्स एक सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल, याहू और बिंग ये सर्च इंजन है। आपको पहले से पता होगा फायरफॉक्स क्या है? तो फायरफॉक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र का, और गूगल क्रोम ये सब जो है ये सब है सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं पार्सिंग की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही आंसर होगा, सिंटैक्स एनालिसिस इसका जो है पार्सिंग की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है? तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो क्या है? तो वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में आते हैं। मैट्रिक्स जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में आते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं MS एक्सेल में। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 के होम मेनू में इंसर्ट टैब का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो तालिका डालें। तालिका आप नहीं डाल सकते हैं इंसर्ट टैब का उपयोग करके, जबकि सीट डाले, सेल डाले, सीट कॉलम डाले, ये सब का उपयोग आप कर सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा होम टैब में, राइट साइड में यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिला, आप वहाँ पे जाके इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन
कंप्यूटर के भौतिक पते को डैश 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 के रूप में भी जाना जाता है, तो मैक, भौतिक पता को मैक पता के रूप में भी जाना जा सकता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चंस माइंड में सेट कर लीजिएगा और आंसर, ताकि एग्जाम में अगर आप पूछ दे तो आप लोग अच्छी तरीके से इसका सही आंसर दे सकें। अगला क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 1000 पंक्तियों और 5 कॉलमों की एक मैट्रिक्स में 1000 छात्रों के पते वाली एक सीट है। ठीक है, आपको अगर कोई सीट दिया जाए 1000 छात्रों की पते वाली, तो उसमें अगला क्वेश्चंस पूछ रहा है, वर्तमान में कर्सर पहले छात्र A1 पर है और इसे पहले कॉलम की सभी 1000 पृष्ठों को केवल एक बार A1 से A1000 में चुनने की आवश्यकता है। इसके लिए शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो का उपयोग करके आप डायरेक्ट A1 से लास्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, ये सब शॉर्टकट की अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। लास्ट तक अगर मान लीजिए आप यहाँ पे A1 पे हैं तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन का बटन का यूज कीजिएगा, जो ऐसे बटन होता है न्यूमरिक की के बगल में, तो उसका उपयोग करके आप डायरेक्ट सीधे जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये चीज़ करके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से माइंड में आपका ये क्वेश्चन सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। MS एक्सेल में सेलों की श्रेणी के अंकगणितीय माध्य की गणना करने के लिए एवरेज फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है फार्मूला से पूछा गया क्वेश्चंस है, फार्मूला से, तो ये सब भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है, तो आप लोगों का 100% है कि आपका बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आप लोग रेगुलर जितने भी हमारे चैनल पर वीडियो आ रहे हैं वो सब देखते रहिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ। जब तक आप लोग की एग्ज़ाम नहीं होती तब तक हमारे चैनल पे हमारे क्लास लिए जाएंगे। तो अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट व्यूअर चाहे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी फॉर्म भर रहे हैं बेल्ट्रॉन के जितने भी अभ्यर्थी वो सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।